राम लाला विराजमान होने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने 25-30 साल संघर्ष में लगाए और लगाने के बाद मैं दर्शन करूंगा अब राम लाला के जाकर। गणपति मंदिर से हुड्डा में एक शिव मंदिर है, वहाँ तक आई है। इसका मेन रीज़न ये था कि अयोध्या से राम मंदिर से जो अक्षित चावल आए हैं उनके लोगों में वितरण करना और लोगों को धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना और ज़्यादा से ज़्यादा उस धर्म पुण्य का लाभ उठाना। अयोध्या में भगवान श्री राम निर्माण और श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए आशत कलश को लेकर पलवल में पंचवटी मंदिर से लेकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित शिव मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। लोगों ने आशत कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की झांकी के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि आश्रम में सीता माता एवं लवकुश तथा वाल्मीकि की झांकी ढोल और बाजे के साथ निकाली गई। पंचवटी मंदिर में महंत कामता दास ने कहा कि ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है जो हम भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होते देख रहे हैं। अब वो घड़ी नजदीक आ रही है जिस दिन भगवान श्री राम में श्री रामलला विराजमान होंगे। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम जन्म स्थान मंदिर स्थान पर श्री रामलला के दिव्य विग्रह का प्राण प्रतिष्ठित का कार्य पूर्ण होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री राम मंदिर का विधिवत उद्घाटन भी किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष धीरज मंगला ने बताया कि आश्वस्त कलश में आए पीले चावलों के रूप में उन्हें श्री राम के दर्शनों के अयोध्या जाने का निमंत्रण दिया जाएगा। शोभा यात्रा में संघ विचार परिवार के अनेकों संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पलवल के प्राचीनतम पंचवटी मंदिर से पूज्य महामंडलेश्वर कामता प्रसाद ने शोभा यात्रा को अपने आशीर्वाद प्रदान करते हुए रवाना किया, जो शहर के मुख्य बाजार से होते हुए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित शिव मंदिर तक पहुंची। ये जो कार्यक्रम था, जैसा कि हमने संदेश के बैनर ला के बताया है कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हो रहे हैं। हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं कि लाखों लाख लोगों ने बलिदान दिए, शहादतें दी और वो राम मंदिर को नहीं देख पाए बनते हुए, हम वो राम मंदिर को देख रहे हैं बनते हुए। तो उसी रामलला मंदिर जो विराजमान होने वाले हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी 2024 को। 17 जनवरी 2024 से अनुष्ठान प्रारंभ होंगे और 22 जनवरी को संपन्न होंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उसमें मुख्य यजमान रहने वाले हैं। तो उसी के निमित्त अयोध्या जी से पूजित अक्षत पलवल की धरती पर भी आए। जिस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर तक वो निमंत्रण के अक्षत पहुंचाए जाएंगे। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो पीले अक्षत भी हरियाणा की धरती पर सबसे पहले आए पानीपत में और उसके पश्चात प्रत्येक ज़िले में गए। इसी प्रकार पलवल ज़िले में वो अक्षत आए। हमने उन अक्षतों को श्री पंचवटी धाम, जो कि हमारे यहाँ बड़ा मंदिर है, वहाँ ले जाकर वहाँ महामंडलेश्वर जी से उनका पूजन कराया और माता बहनें भारी मात्रा में संख्या में वहाँ से और भाई बहन सभी लोग हम एक यात्रा के रूप में, शोभा यात्रा के रूप में हाउसिंग बोर्ड के सामने शिव मंदिर है वहाँ पर उन अक्षतों को लेकर आए हैं, उनको स्थापित किया है। और अब आगामी जो योजना है उसके अनुसार हम उनको प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर तक पहुंचाएंगे और सब जितने भी हमारे सामाजिक और धार्मिक संगठन हैं उनको साथ लेकर समाज के जो व्यक्ति गणमान्य व्यक्ति हैं उनको भी साथ लेंगे, आमजन को भी साथ लेंगे और प्रत्येक घर तक जिस प्रकार निधि समर्पण अभियान हमने चलाया उसी प्रकार इस अभियान के तहत हम 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घर घर जाकर अक्षतों को पहुंचाएंगे। श्री राम मंदिर निर्माण के बारे में शिवचरण गोयल ने बताया कि श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर काफी संघर्ष किया है। उन्हें काफी खुशी है कि राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और मंदिर में श्री रामलला विराजमान होंगे। ये उनके लिए एक गौरव की बात है। बिल्कुल रामलला विराजमान होने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने 25-30 साल संघर्ष में लगाए और लगाने के बाद मैं दर्शन करूंगा अब रामलला के जाकर के। वहाँ भी अयोध्या भी मैं गया, आपको पता है सब कि वहाँ पे भी मैं हमारे लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी
सब संघर्ष किया। यहाँ के बारे में सबको ये जानते ही है आप, गुरुदत्त जी आप तो बिल्कुल साक्षी रहे हैं, हमारे नज़दीक के रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। इतनी प्रसन्नता की बात क्या होगी इससे ज़्यादा कि भगवान राम के हम प्रत्यक्ष और उसमें मंदिर में बना के दर्शन करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बदलाव हुआ है, और बल्कि कहना चाहिए राजनीति आ जाती है बीच में कि मोदी जी के आने के बाद हम हिंदुत्व कहने में, हिंदू अपने आप को कहने में ज़्यादा गौरव प्राप्त हुए हैं। हमको एक एक आदमी को उठा के लाना पड़ता था, किसी भी, चाहे पादुका यात्रा रही हो, चाहे रथ यात्रा रही हो, चाहे जल यात्रा रही हो, सब यात्राओं में हम लोग आते थे, लोगों को बुलाते थे, तब आकर आते थे। चाहे शिला पूजन रहा हो, सब में मैं संयोजक रहा हूँ राम जन्मभूमि आंदोलन संघर्ष समिति का, आपको मालूम ही है बात। तो ये तो बड़ी भाग्य, मतलब मेरे भाग्यशाली हैं हम, जो भगवान रामलला के साक्षात दर्शन होंगे। वैसे 5-6 दफ़े 7 दफ़े गया हूँ मैं, और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उस 6 तारीख के दिसंबर का साक्षी हूँ, प्रत्यक्ष। वहाँ 7 दिन रहा था, मेरे साथ 60 आदमी थे लगभग, जो स्वयं सर के यहाँ से गए थे, और हम वहीं रहे 7 दिन तक। और हमने वहाँ उसके पहले भी कई बार गया, सत्याग्रह भी किया। महंत श्री रामचंद्र दास जी के नेतृत्व, परमहंस रामचंद्र दास जी के नेतृत्व में भी मैंने वहाँ सत्याग्रह किया था, और जेल भी गए थे वहाँ, जो सिर्फ एक दिन का काट के आ गए थे। और दूसरा जब आंदोलन हुआ उसमें भी मैं 15-20 दिन मुरादाबाद रह के आया था। तो सबने संघर्ष में किया है, सब लोग यहाँ के जो हम मेरे साथ के हैं कम से कम, या जो मेरे से दूसरी पीढ़ी के लोग हैं, सब जानते हैं, सबको पता है। तो ये तो हमें बहुत ही आनंद है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज ये प्रोग्राम आज भी हो रहा है। अक्षत वहाँ से आए हैं, पूजित हुए हैं, ये बहुत ही मेरे सौभाग्य की बात है। मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। भगवान राम के अब साक्षात दर्शन करने में जाऊँगा 22 के बाद, जब वहाँ का रामलला का प्राकट्योत्सव हो जाएगा, उसके बाद मैं जाऊँगा। शोभा यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालु महिला ज्योति शर्मा से जब बात की तो उन्होंने बताया कि ये शोभा यात्रा पंचवटी मंदिर से हुडा सेक्टर 2 स्थित शिव मंदिर तक निकाली गई है। शोभा यात्रा के दौरान लोगों को चावल वितरित किए गए हैं और सनातन धर्म के बारे में जागरूक भी किया गया है। ये पंचवटी मंदिर से हुड्डा में एक शिव मंदिर है, वहाँ तक आई है। इसका मेन रीज़न ये था कि अयोध्या से राम मंदिर से जो अक्षित चावल आए हैं उनके लोगों में वितरण करना और लोगों को धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना और ज़्यादा से ज़्यादा उस धर्म पुण्य का लाभ उठाना। हमें अपने धर्म के लिए बहुत अच्छा महसूस हुआ कि हम इस काम के लिए, भगवान ने अपने लिए अपने भक्तों में हमारी गिनती रखी और हमें धर्म का लाभ उठाने का बहुत अच्छा महसूस हुआ। अब आप भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप भी क्या इस मंदिर का निर्माण होने का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर नहीं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारी ये खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।